दोस्तों, किसी के भी मन का बात जानने का 3 तरीके होते हैं। अगर आप भी यह तीनों तरीका जान गए तो बड़ी आसानी से ही आप किसी के भी मन के बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इन तीनों तरीकों के बारे में हम जानते हैं एक बुद्ध कहानी के माध्यम से, लेकिन आप कहानी में खो जाए इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात बहुत पहले की है। एक छोटा सा गांव था। उसे गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। सारे फसल को जानवर का जाति तथा उन्हें बर्बाद कर देते थे, जिसके कारण छोटा भाई हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे। तभी उसे एक तकरीर सूझी। उसने सोचा कि खेतों से जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया तो कुछ करते नहीं हैं, वह घर पर ही बैठे रहते हैं, तो इससे अच्छा रहेगा कि वह खेतों में बैठे रहेंगे और जब जानवर की आहट उन्हें महसूस होगी तो वह जोर जोर से चिल्लाकर उन जानवरों को भगा देंगे और ऐसे में फसल बर्बाद भी नहीं होगी। यही सोचकर छोटा भाई उसे खेत में ही एक झोपड़ी बनाया तथा उसे झोपड़ी में अपने अंधे भाई को बिठा दिया, ताकि जब भी कोई जानवर आए तो वह जानवरों को भगा दे, जिसकी फसल बर्बाद होने से बच सके। और फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, जब भी आपको किसी जानवर की आवाज महसूस हो तो आप जोर जोर से चिल्लाना, जिससे वह जानवर आपकी आवाज से यहां से भाग जाए और हमारी फसल भी बर्बाद होने से बच जाएगी। बड़ा भाई छोटे भाई का बात मान लेता है और उसे दिन से वह खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे जानवर भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आए। तावा खेत के बंद को तोड़कर भाग गया था, लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसे खेत में आ पहुंचा। तभी राजा का नजर उसे अंधे भाई पर पड़ती है। राजा बोलता है कि देखो, मैं यहां एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उसे जानवर को यहां आते हुए देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि है राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भाग है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा ने उसे व्यक्ति से कहा कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। एक बार तो तुम यह कह रहे हो कि तुम अंधे हो, और फिर तुम यह भी कह रहे हो कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है। अगर तुम देख नहीं सकते तो फिर तुम्हें यह कैसे पता कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है? उसे अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, असल में आप जिसे एक हिरण समझ रहे हैं वह एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। जहां तक कि मेरा ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वह आपके लायक नहीं है। उसके पीछे आप अपना समय व्यर्थ ना करें। इतना सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर एक अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह हिरानी है और गर्भवती भी है। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि यह अंधा व्यक्ति इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि वह एक ही हिरनी है और गर्भवती भी है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। अगर वह सच में एक हिरनी है और गर्भवती है तो हम उसका शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक हिरण का ही शिकार कर सकते हैं। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चला है और कुछ देर बाद वापस लौटकर आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बात कही थी वह सत्य है, क्योंकि वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी ही है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि भला एक अंधा व्यक्ति यह कैसे पता कर सकता है कि वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा सच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधा है जो देखा नहीं सकता,
वह बिना देखे इतना कुछ कैसे जान सकता है? यही सब बातें उसके मन में चल रही थीं। फिर वह सोचा कि क्यों ना उसे अंधे व्यक्ति से जाकर ही वह पूछ ले कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चला। यही सोचकर वह उसे अंधे व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि देखो, मैं तो यह नहीं जानता कि क्या तुम सचमुच अंधे हो, लेकिन मैं तुमसे एक साथ जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर अंधा व्यक्ति बोलता है कि है राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं उसका सच सच जवाब दूंगा। फिर राजा बोलता है कि देखो, एक तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अंधे हो, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है? तुम्हारे खेत से हर रोज अनेक सारे जानवर गुजरते होंगे, फिर तुमने यह अंदाजा इतना सही सही कैसे लगा लिया? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस जानवर का पीछा कर रहे थे, वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसके रफ्तार और उसके भगाने के आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर वह हिरण रहता तो उसे बंद को छलांग लगाकर आसानी से पार कर सकता था, लेकिन वह एक हिरनी थी और गर्भवती भी थी, जिसके कारण से उसने अपने बच्चों के बारे में सोते हुए उसे बंद को छलांग लगाकर नहीं पर किया, बल्कि तोड़कर भाग गई। इसलिए मैंने यह अनुमान लगा लिया था कि वह गर्भवती भी है। इतना सुनने के बाद राजा के इसी कारण वह ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बंद को तोड़कर भाग। मन में एक और सवाल उठा। राजा ने पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह जानवर हिरनी ही है? तुम्हारे खेत में तो अनेक सारे जानवर आते होंगे। इस प्रवाह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं बाप जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के अनुसार मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत के फैसले नष्ट न करे। राजा उसे अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि यह आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन बाद ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से तो कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल को लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उसे अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी बात का भी पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहते हैं, मैं आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को कितना साल बीत चुके हैं और अब आप यह सब जान के क्या करेंगे? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जीत करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो इसके लिए आपको मेरी एक काम करना होगा। राजा कहते हैं, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उसे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपनी सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है इस परिवार। रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है, उसे अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उसे अंधे आदमी की खूब पिटाई की। इसके बाद किसी तरह का अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वह राजा के पास पहुंचा और वह राजा से कहता है राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैंने जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं
उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं आपका अभी के अभी सर घर से अलग कर दूंगा। तभी आगे बढ़े राजा कहते हैं, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं राजा। यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सस्ता या बात सूरत सुनकर तुरंत ही राजा ने उसे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उसे अंधे आदमी से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह आदमी कहता है, यह राजा बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और वह इस बात पर आपने एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से ही मैं अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? तुम किसी की भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, मैं तो वैसे अंधा ही हूं, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मां की एक भाषा होती है, यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है, उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियों से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियों से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूं? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, अवश्य आप भी किसी व्यक्ति की मां की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं, और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु है राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन की बात कर रहा है, वहां कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से बड़े ही आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह यह है कि आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, और अभी वह इतना क्रोधित हो उठेगी, उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घुसों से पीटना शुरू कर दिया, और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना था, बस लात गुस्से मुझ पर बरसने शुरू कर दिए। वह भी तू एक चुनही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूटे। जब मैं उसे छूने के लिए कहा था तो वह उसे वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मुझे मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी हिस्ट्री वाला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहते हैं, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा उसे अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना?
आप किसी के भी औलाद हो। आखिर आप है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, यह राजा, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। मैं तो राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, आप हैं तो अपनी पिता के ही पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास जो पहुंचा, वह वहां पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं हूं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग देगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उसे राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ का छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उसे कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी सैया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उसे अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर कंजूस सेठ का छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैं आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उसे वक्त लोगों की मां की बातें केवल अपनी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मां की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उनकी आंखें यहां वहां घूम रही हैं, तब आप उनसे बातें कर रहे हैं तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखों में निराश नजर आ रहा है, जैसे कि चोर होता है उसकी आंखों में। जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घूम रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कोई झूठा बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और वह लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर या देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मां की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर से गौर करेंगे, तुम आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराशा है
वह व्यक्ति बहुत उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उससे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, मेरा भाषा भी अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। माँ की बात समझने के लिए हमें हाथ के सारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो वह आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलते रहता है, अपने हाथों से इशारा करते रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार आधारित बॉडी लैंग्वेज भी उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाना, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उसे पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। माँ की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान से देखकर तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्द किसी भी व्यक्ति के मन की बातों बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यह आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है। लेकिन उनमें से पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उसे व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त है, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त है, तो आप उसे व्यक्ति के हाव भाव पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसी कई संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपका मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जन आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य नहीं है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी माँ की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एक आग्रह है, शांत है, और यही कारण है कि वह आपकी माँ की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर रोज़ एक ऐसे ही अच्छे स्टोरी सुनने को मिल सके।